In today's class, we are going to discuss about treatment of reserves और treatment of reserves chapter treatment of reserves concept के अंदर हमें reserves का पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है. reserves क्या होते हैं? reserves होती है हमारी गुल्लकें जो हम पैसा जोड़ के रखते हैं बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ के लिए. ठीक है. या फिर कोई ऐसी लाइबिलिटी जिसका आभास जिसका हमें पता है कि भाई क्या पता फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा अनसर्टेन इवेंट हो जाए. ठीक है. कोई अचानक कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाए तो हमने सोचा ऐसा कि भाई फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी अराइज हो सकती है जिसका हमें अभी नहीं पता लेकिन एकदम से आ तो सकती है ना. कोई भी मुसीबत सामने आ सकती है तो उसके लिए हम पहले ही रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं. अब यहाँ पर हम रिजर्व्स के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ पर्टिकुलर रिजर्व्स के बारे में, जिसमें से पहला है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व हम किस लिए बनाते हैं? इसका कोई पर्पस नहीं होता. ठीक है. ये जनरल रिजर्व है, पैसा थोड़ा सा बचा हमने जोड़ के रख लिया. दूसरा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हम किस लिए बनाते हैं? इसका नाम क्या है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन. इसका मतलब इस रिजर्व का पर्पस है टू कॉम्पेंसेट द वर्कर्स, टू कॉम्पेंसेट वर्कर्स फॉर एनी इंजरी caused to them while working in the premises. अगर हमारे प्रीमाइसेस में काम करते करते किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो उसको कॉम्पेंसेट, उसकी जिम्मेदारी किसकी? हमारी है ना. उसका हॉस्पिटल का बिल, हर चीज के बिल्स वगैरह हमें पे करने हैं. इन दैट केस का अगर वो कोई कॉम्पेंसेशन मांगता है कि भाई मेरे को ज्यादा कुछ लॉस हो गया है, ठीक है, तो हमें कॉम्पेंसेशन देना पड़ सकता है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है. तो इन दैट केस क्या होता है, हमें ट्रीटमेंट क्या करना है ये सीखना है ना. ट्रीटमेंट ऑफ WCR तो बड़ा इजी है. फर्स्ट केस, इफ नो क्लेम अराइजेस, अगर कोई क्लेम अराइज नहीं होता इसका मतलब वर्कमैन सारे सुरक्षित हैं, किसी ने कोई पैसा नहीं मांगा. तो आप क्या करेंगे? ये रिजर्व बिल्कुल फ्री है. डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आप इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे. इफ देयर इज क्लेम अगेंस्ट, देयर इज क्लेम अगेंस्ट WCR, अगर WCR के अगेंस्ट कोई क्लेम आ जाता है फिर आप क्या करोगे? उस केस में हमारे पास देखिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उससे आपको आप समझेंगे. देयर आर 3 एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 1, मेरे पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है जिसके अंदर 50,000 रुपए पड़े हुए हैं और क्लेम जो आया वो आ गया 40,000 का. तो इसका मतलब जितना रिजर्व है उसके अंदर अंदर ही हमारा क्लेम है. तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, वी विल पास अ जर्नल एंट्री. और वो जर्नल एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि जब हम उसे बांटते हैं तो डेबिट करते हैं 50,000. उसमें से क्लेम हटा देंगे, क्लेम के लिए जो पैसा हमने देना है वो हटा देंगे. तो ये यहाँ लिख देंगे टू क्लेम अगेंस्ट WCR. तो जैसे ही हमने 50,000 में से क्लेम में पैसा डाल दिया 40,000, तो बच कितना गया? 10,000 बच गया. इस 10,000 को हम पार्टनर्स के अंदर बांट देंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स. 10,000 रुपए. क्लियर है ये बात? अगर हमारा WCR 50,000 है और किसी एम्प्लॉय ने क्लेम मांग लिया 50,000 का, तो इन दैट केस क्या होगा? इस केस में हम क्या करने वाले हैं, एक मिनट जरा इसको छोटा कर दें. इस केस में क्या होगा, हमारी जर्नल एंट्री क्या होने वाली है? ये WCR का जो पैसा है, WCR अकाउंट डेबिट 50,000, ये सारा का सारा क्लेम में घुस जाएगा. और पार्टनर्स को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, जीरो. पुराने पार्टनर्स के लिए कोई भी प्रॉफिट नहीं बचा हुआ, जीरो बचा. अब दिक्कत कहां आ जाती है? ये हमारा केस 1.
केस 1 क्या कहता है, क्लेम कम है। केस 2 ये कहता है क्लेम बराबर है। और केस 3 ये क्या कहता है, क्लेम ज्यादा है। WCR के अंदर पैसा पड़ा हुआ है 50,000 और क्लेम आ गया 70,000 का। फिर क्या करोगे भाई साहब? इन दिस केस, इन दिस केस आपकी जो लाइबिलिटी है आपकी सोच से ऊपर निकल गई, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इन दैट केस क्या करोगे, WCR अकाउंट डेबिट, आपका रिजर्व पूरा 50,000 का खत्म हो जाएगा। क्लेम में कितना जाएगा? क्लेम में तो 70,000 जाएगा भाई, क्लेम के अंदर जाएगा 70,000। तो ये 20,000 कहां से आएगा? ये अब पार्टनर्स देंगे, ठीक है, ये पार्टनर्स देंगे तो ओल्ड पार्टनर से आप ले लो, ओल्ड पार्टनर से आप ले लो, उनको डेबिट कर दो। कितना? 20,000 रुपए लेने हैं ओल्ड पार्टनर से। किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ले लो, ठीक है। मतलब बराबर बराबर है तो बराबर बराबर लो, 5:2 है तो 5:2 में लो, 2:1 है तो 2:1 में लो, ठीक है। लेकिन पार्टनर से डायरेक्ट मत लो, ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट उनको डेबिट मत करो। एक नया अकाउंट बना लो जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, और वहां दिखा दो कि भाई साहब जब हमने अपनी लाइबिलिटी को रीवैल्यू करा तो पता चला क्लेम जो है 20,000 फालतू आ गया, तो एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये 20,000 का नुकसान जाएगा और वहां से ये नुकसान पार्टनर को मिलेगा। मतलब पार्टनर को डायरेक्ट डेबिट कर दो, मैं मानता हूं कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट डेबिट ना करने के बजाय आप पार्टनर को रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू पकड़ो, ठीक है। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें जहां नुकसान हुआ होगा, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें जहां फायदा हुआ होगा, तो वो सारी रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाती हैं, तो आप भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालो ये, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट ना करके आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो, ठीक है। तो मैंने लिख के काटा है ताकि आपको ये भी पता रहे कि ओल्ड पार्टनर्स को भी डेबिट करना गलत नहीं है, बट अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालें तो आप अपनी बुक को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। इसमें कोई डाउट तो पूछ लो। हाँ जी। थर्ड रिजर्व जिसके बारे में बात करने वाला हूं, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ध्यान से समझेंगे इसका मतलब, इसका नाम तो सबको ही पता है, लेकिन इसका मतलब काफी लोगों को नहीं पता। देखिए, आप मार्केट में कोई भी पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेट से मैं 10 लाख रुपए आज मार्केट में लगा रहा हूँ, तो वो बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है ना। तो फ्लक्चुएशंस रहती हैं, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है ना, ECG की रिपोर्ट की तरह। तो बढ़ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कम हो जाएगा तो आपके पास पैसों की कमी पड़ जाएगी एक टाइम पर। क्योंकि कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस के अंदर तो क्या कहता है, आज मैं इन्वेस्ट करूं, फिर ये बेच कर कुछ ये पैसा जब आएगा थोड़ा बढ़ के मिलेगा तो मैं इसको कहीं इन्वेस्ट करूंगा और जगह, या अपना बिजनेस को बढ़ाऊंगा, ठीक है, या फिर मैंने किसी का पैसा देना है मैं उसका पैसा चुका दूंगा। तो वी हैव डिफरेंट पर्पस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जो रिजर्व है ये उन्हीं फ्लक्चुएशन से बचने के लिए है। ये आपकी सोच को सिर्फ इतना ही समझाता है आपको कि भाई अगर प्राइस बढ़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट का प्राइस डाउन चला जाता है तो आप जिस पर्पस के लिए पैसा जोड़ रहे हैं वो पैसा तो शॉर्ट पड़ गया। तो इसलिए हम ये पैसा जो है रिजर्व्स के अंदर मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, रिजर्व्स के अंदर डाल के रखते हैं कि वो पैसे की शॉर्टेज कभी ना हो। लिखेंगे, दिस रिजर्व इज created to meet the loss or shortfall due to decrease in fall in market value of investment। कि कोई नुकसान होता है तो हम उससे बच पाए, उस हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा हो, ठीक है। अगर हमारी मार्केट वैल्यू गिरती है तो हम उसको मीट आउट कर पाए, उस लॉस को बियर कर पाए, ठीक है। मीट और बियर भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए होगा क्या इसमें, IFR का ट्रीटमेंट क्या होगा। यहां पर भी हमारे पास 3 केसेस हैं। IFR जो है, मैंने IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने बनाया हुआ है 1 लाख। मतलब मैं 1 लाख रुपए अपने पास जोड़ के चल रहा हूं कि अगर मार्केट वैल्यू 1 लाख तक गिर जाएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट की मैं यहां पर आपको बता रहा हूँ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जितने की मैंने खरीदी थी वो थी 10 लाख, और इसकी मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू है दैट इज 11 लाख। मार्केट वैल्यू ज्यादा है कम है? ज्यादा है। क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान नहीं हो रहा। इन दिस केस, दिस इज केस नंबर 1, दैट इज नो फॉल इन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, एमवी मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर मार्केट वैल्यू में कोई भी गिरावट नहीं आती, तो इन दैट केस आईएफआर अकाउंट डेबिट, आईएफआर को आप उठाओ, कितना है 1 लाख रुपए, और ये ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो, ओल्ड पार्टनर्स, 1 लाख रुपए। ठीक है, तो होपफुली मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, आपने इसको पूरा बांट देना क्योंकि कोई नुकसान हुआ ही नहीं। केस नंबर 2, फॉल इन मार्केट वैल्यू। अगर फॉल इन मार्केट वैल्यू इज अप टू और लेस देन आईएफआर, इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर मेरी मार्केट वैल्यू, केस इसमें डाल रहा हूं मैं ए पार्ट, अगर मार्केट वैल्यू मेरी रह जाती है 9.5 लाख, तो इस केस में क्या होगा? जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिए, आईएफआर अकाउंट डेबिट, मैंने आईएफआर उठाया, पुराने प्रॉफिट से इसको उठाया, 1 लाख रुपए डेबिट करा, ठीक है, लेकिन मेरी मार्केट वैल्यू कितने से गिर गई? 10 लाख की चीज अब 9.5 लाख की रह गई, तो मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट फॉल कर गई, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी। एसेट बढ़ती है डेबिट, कम होती है क्रेडिट, 50,000 से फॉल हो जाएगी। और बाकी, क्योंकि 50,000 का नुकसान हुआ, 50,000 से इन्वेस्टमेंट गिर गई, बाकी का पैसा जो है, बचा हुआ जो रिजर्व है, वो मैं ओल्ड पार्टनर्स में बांट दूंगा। ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट 50,000, किस रेशो में? अगेन इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो भी उनका रेशो होगा। ठीक है, इसी में एक और केस समझना, अगर मेरी मार्केट वैल्यू, अगर मेरी मार्केट वैल्यू 9 लाख रुपए हो गई, तो अब मेरा फॉल कितना आ गया? 10 से 9 रह गई, 1 लाख का नुकसान। तो इतने नुकसान तक के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूं। तो इन दिस केस आईएफआर अकाउंट डेबिट, 1 लाख का मेरा रिजर्व था, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी इतनी ही गिरी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1 लाख। तो इसके अंदर पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलने वाला, जो रिजर्व बनाया था सारा नुकसान, जीरो हो गया। इसमें यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर मार्केट वैल्यू हमारी रह जाती है 8,50,000, फेस वैल्यू कितनी थी? हमने कितने की खरीदी थी? 10 लाख की। आईएफआर कितना था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख। अब क्या होगा भाई? इन दिस केस व्हाट विल हैपन, आईएफआर अकाउंट डेबिट, हमने लॉस के लिए, फ्लक्चुएशन के लिए कितना पैसा जोड़ा होता? 1 लाख। अब मेरा जो नुकसान हुआ, जो इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई, वो हो गई 1.5 लाख। तो ये नुकसान किसको हुआ? पार्टनर्स को ही तो हुआ। इन दिस केस जो हमारा नुकसान है वो रिजर्व के ऊपर निकल गया, तो इस केस में याद है लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में मैंने कौन सा अकाउंट डेबिट करा था? कौन सा अकाउंट डेबिट करा था? रीवैल्यूएशन अकाउंट, 50,000। अगर मेरा नुकसान मेरे रिजर्व से ऊपर निकल जाए तो रीवैल्यूएशन में डाल दो, अगर मेरा नुकसान कम है तो बाकी बचा हुआ जो रिजर्व है वो पार्टनर्स में बांट दो। ठीक है, यही हमारा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का कंसेप्ट था, यही हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कंसेप्ट है। कोई डाउट है तो पूछ लो।